एक दिन महाराज दशरथ राज दरबार में बैठे हैं अपने सिंहासन पर। दरबारी सब उपस्थित हैं। राजा सिंहासन पर बैठे हैं और स्वाभाविक रूप से दर्पण लिया, दर्पण में अपना मुख देखने लगे। बात अटपटी लगती है। राज्यसभा में बैठकर, राजा के पद पर बैठकर कोई दर्पण देखे। हम लोग यहाँ सब आकर बैठे हैं, अपना अपना श्रृंगार करके आए, घर में ही दर्पण देख कर आए। पर ऐसा तो नहीं कि जब यहाँ आके बैठ जाएं तब सब अपना अपना दर्पण निकाल के मुँह देखें। यह तो सभा के अनुरूप शिष्टाचार नहीं है। फिर दशरथ जी ऐसा क्यों करते हैं? देखो, दशरथ जी जब सिंहासन पर बैठे तो लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। और हम लोग भी इस बात को ध्यान में रखें, जब हम किसी विशेष पद पर बैठते हैं, प्रमुख के पद पर बैठते हैं, प्रधान के पद पर बैठते हैं, तो प्रशंसा करने वालों की भीड़ लग जाती है। हालांकि वो प्रशंसा करने वाले सामने ही करते हैं प्रशंसा। इतनी प्रशंसा कर रहे थे, अरे वाह वाह, आपका क्या कहना, आपको इतना, अरे इस पद की शोभा आपसे है, आप जैसा महान कोई नहीं, जय हो राजा साहब की, और आप तो जुग जुग जिए, और आप जैसा तो कोई नहीं है। कहते कि नहीं? कई लोग कहते हमने पहले ही कह दिया था कि जीत इन्हीं की, हमने पहले ही कह दिया था, हमारी भविष्यवाणी। और जो पद पर बैठा, क्या कहना भाई, धन्य हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। अच्छा, हम लोग प्रायः ऐसी बातें सुनकर बातों में आ जाते हैं। अच्छा, यही बातें नहीं, हम तो और विचित्र बातों में आ जाते हैं। जैसे कोई हमसे कहे, जब तक आकाश में सूर्य चंद्र गंगा जमुना में पानी है, तब तक तुम इसी तरह सुखी रहो, स्वस्थ रहो, तुम्हारी जिंदगानी रहे। बोलो, ये कभी संभव हुआ है आज तक? वे सूरज हैं, चंद्रमा हैं, गंगा जमुना में पानी, कितने मर गए यही सुन सुन के है? और सुनाने वाले फिर भी दूसरा बैठेगा उसकी तारीफ करेंगे। अगर कोई कह दे कि जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, अगले क्षण का कोई ठिकाना नहीं, कब मर जाओ, भगवान का भजन करो, तो लोग क्या कहते हैं, बंद करो, कहां की बातें करते हो। सांच कहे तो मारन धावे, झूठे जगपति आवे रे। हम इन बातों वालों की बातों में आते हैं। अब दशरथ जी की भी सब प्रशंसा कर रहे हैं, आप जैसा महान कोई नहीं, आप जैसा विशेष कोई नहीं। लेकिन दशरथ जी का मुकुट टेढ़ा हो गया है, लगभग गिरने की दशा में है। उस मुकुट के बारे में कोई नहीं बोलता। किसी ने कहा कि राजा साहब मुकुट जरा टेढ़ा हो रहा है। ये लोग तो तब तक प्रशंसा करते रहेंगे जब तक मुकुट गिर ही न जाए। फिर जिसके सिर पे मुकुट आएगा उसकी तारीफ करेंगे। इनका तो काम तारीफ करना है। तो जब हम प्रशंसकों से घिरे हों तो हमें विचार के दर्पण में अपना चेहरा देखना चाहिए कि इनकी प्रशंसा उचित है या अनुचित। उनसे कुछ नहीं कहना चाहिए जो ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन अपने को स्वयं दर्पण देखना चाहिए। दशरथ जी ने वही किया। देखा मुकुट टेढ़ा है, टेढ़े मुकुट को सीधा किया, और जो मुकुट को सीधा किया तो कान के पास उगे हुए सफेद बाल दिख गए। ये बाल कान के पास क्यों उगे हैं? ये कुछ कहने आए, इसीलिए कान के पास आए।
ये बाल कह रहे हैं कि दशरथ जी हम तब भी बाल थे जब आप बाल थे। आप बाल से वृद्ध हो गए और हम अब भी बाल हैं, लेकिन तब हम काले थे, अब हम सफेद हो गए हैं। हमने तो अपना रंग बदल दिया है। राजा साहब आप अपना रंग कब बदलोगे? प्रकृति हमें संकेत करती है, लेकिन हम लोग तो बड़े अद्भुत हैं। भगवान नोटिस भेजते हैं कि नहीं हैं? जैसे भगवान ने बाल सफेद किए कि जब जब दर्पण देखोगे सफेद बाल दिखेंगे तो लगेगा कि अब भगवान का भजन करना चाहिए, लगेगा कि नहीं? लेकिन आदमी बड़ा चतुर है। ब्रह्मा जी नोटिस भेजें कि भगवान की ओर से नोटिस है, सावधान हो जाओ, अब सफेद बाल हो गए हैं। तो आदमी ऐसा विचित्र है, कहता है तुम भेजते रहो नोटिस, हम सफेद बालों को काले करा लेंगे। वो काले करा के आ जाता है। सफेद बाल भगवान ने उगाए थे कि हमें याद करो, तो भगवान को तो याद करता नहीं, सफेद बाल काले करा लेता है। ब्रह्मा जी ने दूसरा नोटिस दिया, दांत गिर गए, अब तो करो भगवान का भजन। तो कहता है दांत गिर गए, कोई बात नहीं, नए लगवा लेंगे। नए नकली दांत लग जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि आंख से कम दिखाई देना शुरू, भगवान की ओर से नोटिस है, कहा हम चश्मा लगा लेंगे। कहा कान से कम सुनाई पड़ेगा, कहा हम मशीन लगवा लेंगे। तो जितने नोटिस ब्रह्मा जी ने दिए, इस आदमी ने नकार दिए कि नहीं? और जब नोटिसों को नकार देता है तब भगवान मौत भेजते हैं। मौत क्या करती है? देखो हम लोगों ने सुना होगा कि संत ने शरीर छोड़ दिया। शरीर संत ही छोड़ते हैं, हम लोग नहीं छोड़ते। हम लोगों से तो छुड़ा लिया जाता है। मौत कान पकड़ के एक तमाचा लगाती, निकलो बाहर, छुड़ाती है कि नहीं? और हमारी संस्कृति कितना बढ़िया संदेश देती है कि एक बात तो बताओ भाई, क्या बर्खास्त होने से इस्तीफा दे देना अच्छा है कि नहीं? तो मौत आकर बर्खास्त करे इसके पहले ही इस्तीफा दे दो। एक दिन हमने कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त में जागो, रात्रि के 4 पहर हैं, चारों पहर सोने के लिए नहीं होते। 3 बजे सवेरे जाग जाओ, और जो रात के चौथे पहर में जागने की आदत डाल लेता है वो जिंदगी के चौथे पन में भी जाग जाता है। आज जिसने ब्रह्म बेला ही नहीं देखी वो ब्रह्म को क्या देखेगा? हमारे गुरुदेव कहते थे तन को बलि बना लो ऐसा सहले सर्दी बरसा घाम, और मन को बलि बनाओ ऐसा टेक न छोड़े आठों याम। मन मजबूत होना चाहिए। अब तो हम लोग जब देखो तब तक पड़े, क्या थोड़ा आराम कर ले? क्यों, क्या बात? पता नहीं, दर्द होता है शरीर। जब देखो तब पड़े, और खड़े हुए तो ऐसे मुर्दे की तरह। अच्छा भैया कुछ चाय मिल जाए तो ठीक है। ये हमारी हालत हो गई, हम लोगों की हालत हो गई। आज दुनिया की कैसी सूरत बदलती जा रही है, आज दुनिया की कैसी सूरत बदलती जा रही है, और भीम की औलाद मजनू के फसाने गा रही है। हम कहते थे जीवेम सरदा सतम पश्चेम सरदा सतम, हम 100 वर्ष तक जिएंगे, हमारा संकल्प है।
अब कोई इस संकल्प की बात ही नहीं करता, अमरता की कोई बात ही नहीं करता, सब मरने की बात करता। मरे जा रहे हैं, मरे और मरते कोई नहीं है। अरे भाई अब हम अमर भये न मरेंगे, हमारे गुरुदेव से हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा, पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा, रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं।